चांद पूरा लाल दिख रहा था। सोशल मीडिया पे तो सब लोग ब्लड मून लिख रहे थे। अरे बाबा, जब सूरज, धरती, चांद एक सीध में आ जाते हैं तो धरती सूरज की रोशनी रोक देती है ताकि वो चांद तक ना पहुंचे। इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब धरती की छाया ने चांद तक सीधी रोशनी तो रोक दी, लेकिन सूरज की कुछ रोशनी धरती के वातावरण से मुड़कर चांद तक पहुंचती है और वही चांद को लाल रंग देती है। इसे कहते हैं रेलिंग स्कैटरिंग। रेलिंग स्कैटरिंग मतलब देखो, जब सूरज की रोशनी धरती के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कण रोशनी को बिखेर देते हैं। अब रोशनी में हर रंग की वेवलेंथ अलग होती है। वेवलेंथ का मतलब रोशनी की लहर की लंबाई। अब जितनी ये छोटी होगी उतनी ही जल्दी बिखर जाएगी और जितनी ज्यादा लंबी होगी ये उतनी ही दूर तक जाती है। अब नीली रोशनी की वेवलेंथ छोटी होती है, मतलब ये बिखर जाती है, आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन लाल और नारंगी रोशनी की वेवलेंथ लंबी होती है तो वो सीधी निकल जाती है। तो जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर से होकर चांद तक पहुंचती है तो नीला रंग तो रास्ते में बिखर गया, सिर्फ लाल रंग ही चांद तक पहुंचता है और इसीलिए चांद हमें लाल दिखाई देता है और इसी से इसका नाम पड़ गया है ब्लड मून। वही वाला साइंस जो सूरज के डूबने पे आसमान को नारंगी बनाता है। एग्जैक्टली, सूरज जब आसमान में नीचे होता है, मतलब सुबह और शाम, तब भी तो यही स्कैटरिंग होती है। इसलिए सुबह और शाम आसमान लाल नारंगी दिखाई देता है और उसी प्रिंसिपल से चंद्र ग्रहण में चांद लाल हो जाता है। वाह, बल्कि इसमें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। अगर हवा में ज्यादा प्रदूषण या धूल हो तो चांद और भी गहरा लाल और तांबे जैसा दिखाई देता है। इसी का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा ने किया था। उन्होंने अपने पुराने समय के ब्लड मून्स को देखकर ये अंदाजा लगाया था कि कब बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, क्योंकि जितने ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट उतनी ज्यादा धूल वायुमंडल में, जितनी ज्यादा धूल आपकी लाल नारंगी रोशनी उतनी ज्यादा स्कैटर होगी और उतना ही ज्यादा गहरा लाल और नारंगी आपको अपना चांद दिखाई देगा। कल का लाल चांद सिर्फ एक नजारा नहीं था, वो हमारे लिए एटमॉस्फेयर की कहानी भी बता रहा था। और आप सब इस रील को अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, क्योंकि साइंस के बारे में सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आम जिंदगी में भी पढ़ना चाहिए।